देखिए, किसी भी तैयारी में जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, वो होता है उसका सिलेबस, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे। वीपीओ के पंचायती राज व्यवस्था का जो नया सिलेबस आया है, सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं, ठीक है? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी तैयारी के पहले सिलेबस बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा, इसमें जो विषय संबंधित ज्ञान है, इसमें पंचायती राज में सबसे पहले 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो हम सबसे पहले 6 टॉपिक्स देखते हैं, उसके बाद उसके सब टॉपिक्स देखेंगे, ठीक? तो इसका पहला टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, ठीक है? उसके बाद इसका दूसरा टॉपिक है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद फिर इसका तीसरा टॉपिक है पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, ठीक है? उसके बाद इसका चौथा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, ये इसका चौथा टॉपिक है। फिर इसका पांचवा टॉपिक है ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, ठीक? उसके बाद इसका छठा टॉपिक है जो हमें देखना है, ये है ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका, ठीक? ये इसके मेन टॉपिक्स हो गए, इसके 6 टॉपिक्स। उसके बाद ये हमारा कंप्यूटर और यूपी स्पेशल है, जो हम आगे देखेंगे बाद में। अभी पहले हम सबसे पहले इसके ये 6 टॉपिक खत्म करेंगे। और इसमें ये जो दिख रहा है अभ्यास वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सभी के लास्ट में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है? इसको हम दूसरे वीडियोज़ में करेंगे, इसके लिए हम अलग प्लेलिस्ट बनाएँगे। अभी सबसे पहले हम ये जो इसके 6 टॉपिक हैं और इसके सब टॉपिक हैं, इसको हम देखेंगे, ठीक है? तो इसमें इसके एक बार इसके सब टॉपिक्स भी देख लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें अपने सिलेबस पता रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर पाएँगे, ठीक है? तो ये देखिए, जो सबसे पहला है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। उसके बाद इसके सब टॉपिक्स हैं, ये रही आपका सबसे पहले परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे कि इतिहास में, मतलब जैसे जब हम वैदिक काल, फिर उसके बाद मौर्य आते हैं, गुप्त आते हैं, फिर ब्रिटिश काल आती है, इसमें क्या पंचायत व्यवस्था रहती है वो हम देखेंगे। फिर हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था कैसी है वो हम देखेंगे। फिर ये इसके लिए जो गठित समितियाँ थी, जो हम देखेंगे कि आपको पता ही होगा, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और ऐसे बहुत सारी समितियाँ बनी। फिर ये आएगा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, जिसमें 1947 का अधिनियम, 1961 का अधिनियम, ये बहुत ज़रूरी है और भी देखेंगे हम इसको आगे। फिर पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार, ठीक है? ये देखेंगे। फिर उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित संवैधानिक उपबंध, व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण संशोधन, ठीक है? ये देखेंगे। और अभ्यास वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो हम बाद में ही करेंगे, तो उसके लिए हम बाद में देखेंगे। फिर ये रहा जो इसका दूसरा टॉपिक है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, इसका दूसरा टॉपिक है, इसके सब टॉपिक्स भी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध विधायी प्रावधान, स्वरूप और शक्तियाँ, पंचायतों में निर्वाचन, आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है? फिर ये दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका, ठीक है? इसमें थोड़ा पॉलिटी भी ऐड होगा। हम सब कुछ देखेंगे इसका। फिर ये ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों की समितियाँ, फिर ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व व कर्तव्य, पंचायती राज व्यवस्था, चुनौतियाँ एवं समाधान, ठीक है? ये हम देखेंगे इसमें आगे। उसके बाद फिर ये इसका तीसरा टॉपिक है, इसका सब जो तीसरा टॉपिक है ये है पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, और इसके सब टॉपिक्स हैं पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर व आय के अनुस्रोत, फिर राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार व क्रियाकलाप, ये ऊपर ही देखेंगे, नहीं तो इसमें बुक में जैसे दिया होगा। हम इसके लिए अलग से भी आगे वीडियो लेके आएंगे, जो बहुत सारी चीज़ों का निचोड़ होगा, जिसमें यूथ और हमारी 1-2 नोट्स और हैं, हम उससे लेके आएंगे, ठीक है? पहले हम ये यूथ निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है? तो ये हो गया दूसरा। फिर तीसरा केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका। आप बस सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद हम इसको कंप्लीट कराएंगे ही। तो ये है ग्राम पंचायत विकास योजना, फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम, ठीक है? फिर ये हमारा चौथा है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। फिर इसमें इसका सिटीजन चार्टर आ जाएगा, पंचायत सिटीजन चार्टर, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर ये पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की भूमिका, फिर कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना, फिर पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना, परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण, ठीक है? ये देखेंगे हम। फिर ये आएगा हमारा पांचवा टॉपिक ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम,
ठीक है। ये तो इसके अंतर्गत ये योजनाएं आ जाएंगी, RGS ये वो, जैसे हमारा ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, फिर स्वच्छ भारत मिशन, आप सब जानते ही होंगे, पर हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। फिर ग्रामीण पेयजल योजना फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों इसका रहेगा। फिर ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। फिर ये हमारा 5वां सब टॉपिक जो है इसका, भारत सरकार पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम। ठीक है, ये भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। फिर इसका लास्ट टॉपिक है, छठा टॉपिक हमारा, ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका। ठीक है, तो ये देखेंगे। इसका सब टॉपिक है ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में, मतलब आगे आपको क्या क्या करना है ये आपको भी देखना है, आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये दोनों हुआ। फिर ये तीसरा है आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका, आप कैसे जिस गांव में आप अधिकारी रहेंगे उसको कैसे जो है सबसे आदर्श ग्राम बनाएंगे, उसमें आपकी क्या भूमिका होगी ये आपको सीखना है, मतलब पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका, आखिर आप इसको सीखेंगे तभी तो वहाँ जाके इसको वहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर अपने गांव को आप भी आदर्श बनाइएगा जितना बना पाइएगा। ठीक है, तो ये हमारे 6 टॉपिक हो गए। ठीक है, इसको हम करवाना शुरू करेंगे कल से। ये हाँ, हमारा सिलेबस ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर इसको हम कल से शुरू करते हैं और आशा है कि आपको पसंद आएगा और आपको समझ भी आएगा। और अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसे पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।